बेटा बेटी एक समान। रानी के माता पिता चाहते थे कि उनके यहाँ बेटा पैदा हो तो उन्हें बेटियों की जिम्मेदारी उठानी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब रानी का जन्म हुआ तो वे बहुत दुखी हो गए। पहली संतान ही लड़की हुई है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। मैं तो इसका मुंह भी नहीं देखूंगा, मेरे सामने इसे कभी मत लाना। भगवान हमसे जरूर नाराज है, नहीं तो पहले बेटा ही दे देते। मेरी सहेली राधा और गीता के यहाँ तो पहले लड़का का ही जन्म हुआ था। वे लोग कितनी भाग्यशाली है। अब तो खाली इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अगली बार देखो, अगर फिर से लड़की हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। किस्मत में जो लिखा है वही होता है, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। अगली बार फिर उनके यहाँ बेटी हुई। अब तो घर में जैसे मातम सा छा गया। दीपा तो रोने लगी, हाय राम जैसे उसके यहाँ किसी का स्वर्गवास हो गया हो। महेश मातम मनाता रहा। पूरे दिन उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। हे भगवान, ये किस जन्म की सजा दे रहे हो? क्या हम कभी बेटे का मुंह नहीं देख पाएंगे? दादा, लड़कियां हमारी छाती पर मूंग दलने आ गई। अरे ये तो पराया धन है, सारी संपत्ति धन बटोर कर अपने घर चली जाएगी। इससे हमारा वंश थोड़ी ना चलेगा। वे दोनों अपनी लड़कियों से नफरत करते थे। उनके मन में जो घुटन थी अपनी लड़कियों पर उतारते थे। जरा जरा सी बात पर वे दोनों अपनी बेटियों को खूब मारते। उनको ढंग से खाने पीने को भी नहीं मिलता था और इतनी नन्ही बच्चियों से वे काम भी करवाते थे। आखिर उनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ। दीपा और महेश दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने बेटे का नाम राजकुमार रखा और उसे राजकुमार की तरह ही पालने लगे। दोनों बहनें रानी और रीटा अपने भाई का बहुत ध्यान रखती थी और उसे खूब खिलाती थी। लेकिन उनके साथ उनके माता पिता खूब भेदभाव करते थे। मम्मी, मुझे भी आम दे दो ना, भैया कितना बड़ा आम खा रहा है। पहले राजकुमार को खा लेने दो, वो छोटा है। जब उसका पेट भर जाए और आम छोड़ दे तब खा लेना। इतना हम नहीं ला सकते कि तुम दोनों के पेट भर सके। कभी कभी रानी जिद करने लगती, मम्मी थोड़ा सा दूध मुझे भी दे दो। इतनी महंगाई में 60 रुपए लीटर दूध हम तुम्हें नहीं पिला सकते। लेकिन भैया तो पी रहा है ना मम्मी, मेरा भी मन करता है अच्छी अच्छी चीजें खाने को, दूध के साथ बिस्किट खाने को मेरा मन भी करता है माँ। वो लड़का है, बड़ा होकर वो हमारी सेवा करेगा। तुम तो अपने ससुराल चली जाओगी, वो कमा कर लाएगा, तुम तो सारा धन बटोर कर ले जाओगी। ये बातें रानी और रीटा को बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो ये कहती, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहीं रहेंगे। अगर भैया आपको कमा कर खिलाएगा तो हम भी आपको कमा कर खिलाएंगे। तब दीपा और महेश उन पर हंसने लगते थे। राजकुमार के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े आते थे, लेकिन रानी और रीटा के लिए फुटपाथ पर से सबसे घटिया कपड़े आते थे, जिनसे केवल शरीर ढका जा सकता था। कपड़े बिल्कुल सुंदर नहीं होते थे, वे तो एकदम भद्दे लगते थे। राजकुमार के लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं, काश हमें भी इतने अच्छे कपड़े पहनने को मिलते। आसपास लड़कियों को देखो, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, उन्हें पहनी हुई वो कितनी सुंदर लगती है। लेकिन हमारी किस्मत में तो ये कपड़े है ही नहीं। महेश उन्हें डांट के कहता, हमारी इतनी औकात नहीं है जो हम इतना खर्चा कर सकें, लेकिन राजकुमार को तो अच्छा पहनाना ही है। अरे वो लड़का है, बाहर अच्छी स्कूल में जाता है, उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा क्या है, तुम दोनों तो दिन भर घर में ही रहती हो। कोई बात नहीं, हमारा छोटा भाई है। रानी और रीटा जब बड़ी हुई तो उनका एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया गया। रानी और रीटा पर हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा, उन्हें स्कूल से यूनिफॉर्म भी मिलेगा और खर्चा भी। अरे वाह,
इतना सारा पैसा बचेगा तो राजकुमार को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। अच्छी पढ़ाई होगी तो वह जीवन में कुछ बन सकेगा। लेकिन राजकुमार लाड प्यार में बिगड़ने लगा था। उसे ढेर सारे रुपए मिलते थे, लेकिन वह सबको बाहर खाने सब कुछ उड़ा देता था। थोड़े दिनों के बाद राजकुमारी की ज़रूरतें और बढ़ती गईं। पापा, मुझे 30,000 रुपये चाहिए। क्यों? मैं टूर पर जाऊंगा और कुछ सामान भी लेना है। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी जल्दी मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? राजकुमार महेश पर अकड़ने लगा था। वह गुस्से में बोला, देने तो आपको पड़ेंगे ही। आखिरकार महेश को पैसे देने ही पड़े। उसके पास तो पैसे थे नहीं, दोस्त से उधार मांग कर लाया। लेकिन महेश को राजकुमार के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। दीपा, देखो जरा राजकुमार पर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। जबकि रानी और रीटा स्कॉलरशिप में पढ़ाई कर रही हैं और साथ ही साथ घर का सारा काम भी करती है। तो क्या हुआ? वे लड़कियां हैं, उन्हें तो करना ही पड़ेगा घर का काम। अब लड़के घर का काम थोड़ी ना करेंगे। एक बार राजकुमार ने महेश से 50,000 रुपए की मांग की, लेकिन महेश ने उसे देने से इनकार कर दिया। उसे राजकुमार की आदतों पर शक होने लगा था। इस बात से राजकुमार अपने पापा से नाराज हो गया और वह हॉस्टल में रहने के लिए चला गया। उसने दीपा और महेश से बात करनी ही बंद कर दी थी। राजकुमार की पढ़ाई पूरी हो गई और वह डॉक्टर बन गया। उसे अपने साथ डॉक्टरी पढ़ने वाली लड़की पिंकी से प्यार हो गया। पिंकी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, पिताजी को घर जमाई चाहिए। तुम्हारे माँ बाप को भी शादी में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। उन्हें अगर बताओगे तो वे हमारी शादी नहीं होने देंगे। और खबरदार, जो उन्हें हमारे यहाँ ला कर रखा, मैं ये सब झमेला नहीं पालूंगी। राजकुमार ने पिंकी से शादी कर ली और अपने ससुराल में ही रहने लगा। अब दीपा और महेश बिना बेटी के ही रह गए। पिताजी, मेरा बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह, ये फॉर्म तुमने कब भरा था? पिताजी, आपको तो टाइम ही नहीं मिलता जो मेरी तरफ आप ध्यान दें। और रानी, उसने भी तो किसी में अप्लाई किया था। हाँ, थोड़े दिन बाद उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। रानी ने भी इंजीनियरिंग कर ली थी। देखा दीपा तुमने, हमने अपने बेटे के लिए कितने पैसे खर्च किए, उसे कितना लाड़ दुलार किया, लेकिन वो इतना खुदगर्ज निकला कि हमें रखने तक से इनकार कर दिया। और उसकी पत्नी को तो हम बोझ लगते हैं। हमने अपनी बेटियों के साथ बहुत बुरा किया। उन दोनों की आंखों में पछतावे के आंसू थे। अरे मम्मी पापा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप मेरे साथ रहेंगे। चलो हटो, मेरे पास रहेंगे, मेरे मम्मी पापा है ये। अरे तुम दोनों झगड़ने क्यों लगे? 6 महीने हम तुम दोनों के पास रहेंगे। दीपा और महेश को अपनी बेटियों पर नाज था, क्योंकि उसकी बेटियां थी ही इतनी प्यारी।